नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी में। मैं जब शादी होकर ससुराल आई तो मैंने देखा वहाँ पर मेरी बड़ी ननद का राज चलता था और हर कोई उनकी बात मानता था। कोई उनसे किसी बात पर बहस नहीं करता था। मैंने अपनी पति से बात करने की कोशिश की। उन्होंने बस यही कहा कि वह जो बोले वह कर दो, बाकी तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह गलत भी बोलेंगी तो बस हाँ कह दिया करो। मुझे यह समझ नहीं आता था कि ऐसा क्या है कि हर कोई उनसे डरता है। कोई भी उनको कुछ बोलता ही क्यों नहीं। वह बात बात पर रूठ जाती थीं। यहाँ तक कि मेरे सास ससुर भी उनकी बातें मानते थे। वह जॉब करती थीं, लेकिन मुझे तो वह पत्थर दिल लगती थीं। वे मुझसे भी ज़्यादा बात नहीं करती थीं। उनका एक रूटीन था, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। वह 6 बजे उठकर घूमने जाती थी और रात 8 बजे उन्हें नाश्ता चाहिए था, और वो भी पेपर के साथ। चाय नाश्ता करने के बाद 10 बजे ऑफिस जाती थी और शाम को 4 बजे वापस आती थी और आकर कुर्सी पर बैठकर आराम करती थी। शाम को टहलने निकलती थी। उसके बाद रात 9 बजे वो सो जाती थी। उनका पूरा रूटीन था और सब काम वो टाइम टेबल से ही करती थी। मगर वह घर का कोई काम नहीं करती थी। वह मिजाज में बड़ी सख्त थी। मैंने बहुत कोशिश की कि उनका व्यवहार ऐसा क्यों है, लेकिन किसी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। सभी लोगों को मैं देखती ही थी कि सभी लोग उनकी बात मानते हैं, मगर मुझे समझ नहीं आता था। मुझे उनसे नफरत होने लगी थी। एक दिन घर पर कोई नहीं था और मेरी मौसी सास आई। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि राधिका पहले ऐसी नहीं थी। वह बहुत ही मिलनसार लड़की थी और सबसे मिलजुल कर रहती थी। सबका काम करती थी। फिर उसकी शादी की उम्र हुई तो अच्छा लड़का और परिवार देखकर उसकी शादी कर दी गई। दीदी का परिवार बहुत अच्छा था। वे लोग दीदी को भी बहुत मानते थे। मगर 2 साल तक बच्चे नहीं होने हुए तो दोनों ने डॉक्टर से जांच करवाई। तब पता चला कि दीदी के गर्भाशय में बीमारी है, जिस वजह से उन्हें बच्चे नहीं हो सकती। यह बात जानकर उनके पति और ससुराल वालों ने दीदी को बहुत प्यार करते थे। दीदी के बिना उनका काम नहीं चलता था। उन्होंने दीदी को घर से निकाल दिया और उनसे तलाक ले लिया। इस दौरान उन्होंने इतना कुछ सहा कि वह इतनी रूखी हो गई और किसी से बात नहीं करती। हमारी इतनी अच्छी राधिका, मिलनसार राधिका थी, जगह और इस जगह रूखी राधिका ने ले ली। सभी लोग इसलिए राधिका की बात मान लेते हैं क्योंकि वह अंदर से बहुत टूटी हुई है, और आकाश भी उसको बहुत मानता था। इसलिए तुम्हें नहीं बताया होगा कि तुम उसे बेचारी ना समझो। नौकरी भी राधिका इसलिए करती है कि कोई उसे बेचारी ना कहे, मगर उसके व्यवहार के लिए क्या करे यह किसी को समझ नहीं आता है। हम सब जानते हैं अंदर से वो बहुत मासूम है, मगर यह नहीं पता कि वह हमारी पहले वाली राधिका कैसे लाएं। मैंने जब यह बात सुनी तो मेरे मन में दीदी के लिए बहुत ही सम्मान पैदा हो गया। यह सब दीदी अपने स्वाभिमान के लिए करती थी, ताकि कोई भी उन्हें बेचारी ना कह सके और वह सर उठाकर रह सकें। उसके बाद जब आकाश आए तो उन्होंने मुझसे बात बताई कि मुझे मौसी से सब बात पता चल गई। उस समय बात करते करते आकाश की आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ गई थी वह अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें जिससे दीदी के व्यवहार में थोड़ी नरमी आ जाए। अब मैं उनसे ज़्यादा बात करने लगी। पहले तो मैं खुद ही नहीं पसंद करती थी, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, मगर अब मैं खुद उनसे बात करने लगी। हर काम के बारे में उनसे पूछने लगी, मगर उनका व्यवहार वैसा का वैसा ही रहा। हाँ ना के अलावा कोई जवाब नहीं देती थी। वह ज़्यादा सस्ती सवरती भी नहीं थी, बिल्कुल सादी सिंपल रहती थी। उन्हें कितनी बार बाजार जाने को भी कहा, घूमने को भी कहा, मगर वह मेरे साथ कभी नहीं जाती थी। उनका व्यवहार चेंज करूं, इसी बात का पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। सभी लोग मेरा ख्याल रखने लगे, मगर राधिका दीदी मुझसे दूर ही दूर रहती थी। एक दिन हम सब बैठे ऐसे बात कर रहे थे। आकाश कह रहे थे उन्हें बेटा चाहिए। मम्मी जी पापा जी बातें कर रहे थे। इसी बीच मैंने कहा मुझे बेटी चाहिए, बिल्कुल राधिका दीदी जैसी। इसके साथ ही मैंने राधिका दीदी की तरफ देखा तो मैंने देखा उनके चेहरे पर भाव आ रहे हैं, और मैं तुरंत उठकर चली गई। सबने समझा उसकी आदत है, पर मुझे रास्ता मिल गया कि मुझे क्या करना है। जब मैं 9 महीने बाद मुझे प्यारी सी बिटिया हुई, सब लोग बहुत खुश हो गए। राधिका दीदी भी मुझे हॉस्पिटल में देखने आई। उन्होंने कहा कुछ नहीं और बिटिया को देखकर जाने लगी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा दीदी यह नहीं चलेगा, यह आपकी बिटिया है, मैं आपको देती हूँ। इतना कहकर मैंने दीदी के हाथ में मेरी गुड़िया दे दी। दीदी की आंखों में आंसुओं को धारा गिरने लगी। ऐसा लगा उनका इतने दिनों का जो अवसाद था वो बह गया और उसी के साथ उनका रूखापन भी चला गया। दीदी का बदला रूप देखकर सब खुश हो गए। उन्हें अपनी पुरानी राधिका मिल गई थी और आकाश गर्व भरी नजरों से
मेरी तरफ देख रहे थे। दोस्तों, रिश्ते हमेशा बड़े अनमोल होते हैं, हमें हमेशा उन्हें बचा कर रखना चाहिए। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।